फ्रेज और क्लोज में क्या डिफरेंस है? Phrase, a group of words that is used as a single part of speech and that doesn't contain both a verb and its subject. इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ग्रुप लफ्ज़ों का या ऐसा सेंटेंस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, मगर उसमें वर्ब और सब्जेक्ट दोनों नहीं होते, या तो वर्ब होता है या फिर सब्जेक्ट होता है। इसे हम सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट जो है वो प्रेजेंट नहीं करता, पूरी मीनिंग सेंटेंस की समझ नहीं आती। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। ऑन द टेबल, ये एक फ्रेज है। ऑन द टेबल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है यहाँ ऑन द टेबल, मगर ना तो हमारे पास सब्जेक्ट है और ना उसका वर्ब, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। फियरिंग अ लो स्कोर, अब कौन डर रहा है कम मार्क्स लेने से? हमारे पास ना तो सब्जेक्ट है ना उसका वर्ब है, सिर्फ हमारे पास फ्रेज है, जिसके थ्रू हम मुकम्मल मीनिंग नहीं समझेंगे अगर सिर्फ हमारे पास ये फ्रेज होगा तो। इन द कॉर्नर, अब इन द कॉर्नर फ्रेज है। क्या कॉर्नर में क्या चीज़ है ये यहाँ नहीं बताया गया, क्योंकि ये कंप्लीट थॉट प्रेजेंट नहीं करता। अ मास्टर ऑफ द वायलिन, अब अ मास्टर ऑफ द वायलिन, हमारे पास सब्जेक्ट तो है कंप्लीट, लेकिन उसका वर्ब नहीं है। अब यहाँ पे है हमारे पास बाय रोड, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास सिर्फ प्रीपोजिशन और एक वर्ड है तो वो फ्रेज नहीं कहलाएगा, वो भी फ्रेज कहलाएगा। तो ये भी कंप्लीट थॉट को प्रेजेंट नहीं करता, हमें समझ नहीं बाय रोड क्या। हाँ, ये हो सकता है वी ट्रेवल्ड बाय रोड, मगर यहाँ सिर्फ बाय रोड है जो कि प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब देखते हैं क्लोज, a group of words that contains a verb and subject and that is used as a sentence or a part of a sentence. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि a group of words that contains verb and subject, अब इसमें verb भी होता है और subject भी होता है, और ये एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है या फिर किसी सेंटेंस के पार्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कैसे, ये हम जानेंगे। It can be a sentence but not every clause expresses a complete thought. ये एक मुकम्मल जुमला हो सकता है, मगर not every clause expresses a complete thought का मतलब है कि सारे clauses जो हैं वो complete thought को present नहीं करते। There are two types, इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक डिपेंडेंट, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, और एक इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है डिपेंडेंट क्लोज का, जो कि कंप्लीट थॉट प्रेजेंट नहीं करता, जिसे हम मुकम्मल जुमले के तौर पे नहीं ले सकते। That our soccer team won. अब क्या सॉकर टीम ने क्या जीता? जुमले पे गौर करें तो ये मुकम्मल नहीं है, मगर चूं कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। टीम हमारा सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट, और वॉन हमारा वर्ब है, मगर ये कंप्लीट थॉट नहीं बताता, लिहाजा ये डिपेंडेंट क्लोज है। ये आपको जहन में रखना है कि क्लोज में वर्ब और सब्जेक्ट दोनों इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्रेज में या तो सिर्फ वर्ब होगा या सिर्फ सब्जेक्ट। अब हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लोज। दिस इज द ट्रॉफी दैट आवर सॉकर टीम वॉन। अब देखा आपने, यहाँ ये मुकम्मल हो गया, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है। दिस इज द ट्रॉफी दैट आवर सॉकर टीम वॉन। तो ये फर्क होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दैट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं मिलकर।
Before he saw the movie. आपके ख्याल में ये फ्रेज है या क्लोज है? यहाँ हमारे पास ही सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, मगर बिफोर ही सॉ द मूवी ये क्लोज है, मगर कुछ मिसिंग है इसमें। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज है। आफ्टर द गेम क्लोज है या फ्रेज है? यकीनन आपका जवाब दुरुस्त होगा, ये फ्रेज है। क्योंकि अगर आप किसी को कहें आफ्टर द गेम तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि उसके आगे पीछे क्या है। द सिंगर केप्ट हर आई ऑन द कैमरा, ये आपके ख्याल में क्या है? क्लोज है या फ्रेज है? जी हाँ, आपने ठीक सोचा, ये क्लोज है और ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, जो कि एक कंप्लीट सेंटेंस है फॉर एवरीबॉडी। यकीनन आपका जवाब दुरुस्त होगा, ये फ्रेज है। While they were watching a video. While they were watching a video. जी हाँ, आपने ठीक सोचा, ये क्लोज है, मगर while they were watching a video इसका मतलब उससे पहले कुछ हुआ, तो ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लोज है। Before I met you, ये क्या हो सकता है? फ्रेज या क्लोज? यकीनन आपका जवाब दुरुस्त होगा, ये क्लोज है, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्ट है, मेट जो है वो वर्ब है, मगर ये कंप्लीट थॉट प्रेजेंट नहीं करता, लिहाजा ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। फॉर हिज बर्थडे, आपके ख्याल में ये क्लोज है या फ्रेज है? यकीनन आपका जवाब दुरुस्त होगा, ये फ्रेज है। फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्लोज है या फ्रेज है? फ्रेज। इवन दो दे इनवाइटेड हर, आपके ख्याल में ये क्या है? फ्रेज है या क्लोज है? यकीनन आपका जवाब दुरुस्त होगा, ये क्लोज है, क्योंकि इसमें हमारे पास दे जो है वो सब्जेक्ट है, इनवाइटेड जो है वो वर्ब है, मगर ये चूंकि एक कंप्लीट सोच को प्रेजेंट नहीं करता, लिहाजा ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है। टेडी स्टॉप द ड्रायर, आपके ख्याल में क्लोज है या फ्रेज है? जी हाँ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, लिहाजा ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। उम्मीद है कि आपने आज का सबक एंजॉय किया और आपको आइंदा आइडेंटिफाई करने में क्लोज या फ्रेज को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।